डेंटिस्ट्री में सिर्फ हाथ का स्किल इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पोजीशन भी उतनी ही पावरफुल होती है। सोचो अगर आप गलत पोजीशन में काम कर रहे हो तो ना आपको क्लियर दिखेगा, ना पेशेंट कंफर्टेबल होगा और एंड रिजल्ट क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज्ड ट्रीटमेंट। लेकिन अगर पोजीशन परफेक्ट है तो काम स्मूथ रहेगा, फास्ट होगा और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और साथ में पोस्चर भी आपका और डिजीज़ से काफ़ी प्रिवेंशन मिलती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो नीट पीजी और क्लिनिक दोनों का फेवरेट है, पेशेंट और ऑपरेटर पोजीशन। सिंपल सी बात याद रखो, कंफर्टेबल पेशेंट प्लस करेक्ट डेंटिस्ट पोजीशन पोस्चर इज इक्वल टू परफेक्ट डेंटिस्ट्री। अगर पेशेंट रिलैक्स है वो कोऑपरेट करेगा, अगर डेंटिस्ट रिलैक्स है वो एफिशिएंटली काम करेगा। डेंटल चेयर सिर्फ बैठने के लिए नहीं होती, ये आपका ट्रीटमेंट पार्टनर होती है। एक आइडल चेयर पेशेंट को फुल सपोर्ट देती है, हेड को प्रॉपर सपोर्ट देती है, स्ट्रेन कम होता है और डेंटिस्ट को काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस देती है। और हाँ, फुट कंट्रोल बेस्ट होता है इजी अपने आपके काम को इजी बनाने के लिए। अब पेशेंट को कैसे बैठना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराइट पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन होती है जब पेशेंट आता है या डिस्कशन होता है। ऑलमोस्ट सुपाइन पोजीशन पेशेंट ऑलमोस्ट लेटा हुआ है और सच बोलो तो मोस्ट डेंटल प्रोसीजर इसी में होते हैं। 45 डिग्री पोजीशन मोस्टली मैंडिबुलर वर्क के लिए यूज होता है। मोस्ट प्रोसीजर किस मोस्ट प्रोसीजर किस पोजीशन में होते हैं? द आंसर इज सुपाइन पोजीशन। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, क्लॉक कंसेप्ट। सोचो पेशेंट का हेड एक क्लॉक के सेंटर में है और आप डेंटिस्ट हो तो क्लॉक के डिफरेंट नंबर्स पे बैठे हो। लाइक फॉर राइट हैंडेड पोजीशन 7 o'clock फ्रंट साइड पे एग्जामिनेशन और एंटीरियर टीथ। 9 o'clock साइड में, ये साइड पोज हो गया, इसमें राइट पोस्टीरियर टीथ के लिए ये एफिशिएंट रहता है। 11 o'clock इज द हीरो पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा माउथ असेसेबल होता है, इसलिए मोस्ट डेंटिस्ट इसी पोजीशन को प्रेफर करते हैं। 12 o'clock डायरेक्ट हेड के पीछे, इट्स द लिमिटेड यूज, सो मोस्ट प्रेफर्ड ऑपरेटर पोजीशन इज द आंसर इज 11 o'clock। अब कुछ रियल क्लिनिक टिप्स जो आपको टॉपर बना देंगे। मैक्सिलरी टीथ फ्लोर के परपेंडिकुलर होने चाहिए, मैंडिबुलर टीथ 45 डिग्री पे होने चाहिए, वर्किंग डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 14 टू 16 इंच होना चाहिए। मैक्सिलरी टीथ फ्लोर के परपेंडिकुलर होने चाहिए, मैंडिबुलर टीथ 45 डिग्री पे होने चाहिए और वर्किंग डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 14 टू 16 इंचेस होना चाहिए। अपनी पोस्चर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, वरना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम पक्की आएगी। क्लिनिक में लोग क्या गलती करते हैं? पेशेंट पे झुक जाना, शोल्डर पे हाथ रख लेना, चेस्ट को ट्रे बना देना। ये सब अवॉइड करो, प्रोफेशनल बनो। बैठने का सिंपल फंडा है, बैक जो होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए, थाइस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए और लेग्स 90 डिग्री होनी चाहिए। बस इतना फॉलो करो, लाइफ इजी हो जाएगी। असिस्टेंट डेंटिस्ट से थोड़ा ऊपर बैठता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 इंच, और पेशेंट के हेड के पास रहता है ताकि इजली हेल्प कर सके। वर्किंग एरिया को 4 जोन में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑपरेटर जोन जो कि पोजीशन है 7 से 12, असिस्टेंट जोन पोजीशन है 2 से 4, स्टैटिक जोन और ट्रांसफर जोन। इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज कहाँ होता है? इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज ट्रांसफर जोन में होता है, पेशेंट के चिन्ह के नीचे, दैट इज 4 to 7 o'clock पोजीशन। बेस्ट डेंटिस्ट्री वही है जहां मूवमेंट मिनिमम हो, सिर्फ फिंगर्स और रिस्ट यूज करो। असिस्टेंट रेडी होना चाहिए, तभी काम फास्ट और स्मूथ चलेगा। आजकल स्मार्ट डेंटिस्ट मैग्निफिकेशन यूज करते हैं, जैसे कि लूप्स हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इससे विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, फाइन वर्क इजी हो जाता है, पोस्चर भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है।
तो याद रखो, डेंटिस्ट्री सिर्फ पोजीशन का गेम नहीं है, ये पोजीशनिंग का साइंस है। अगर आपने पोस्चर और पोजीशन मास्टर कर ली तो आपका ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और डॉक्टर भी बोलेगा और पेशेंट भी बोलेगा, डॉक्टर साहब आपका काम बड़ा स्मूथ है।